गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो देखिए, हम एक्सरसाइज 1.3 कर रहे थे और इसके हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे। फिर मैंने आपसे कुछ होमवर्क में करने के लिए बोला था, तो आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया होगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में A certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 डिग्री सेल्सियस at the rate of 5 डिग्री every hour। मतलब एक रूम का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन हर घंटे वो 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। वो मतलब 5 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है, गिर रहा है, मतलब कम हो रहा है। तो वॉट विल बी रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिनस। तो 10 घंटे बाद उस रूम का टेम्परेचर क्या होगा, आपको ये बताना है। तो देखिए कि अभी जो इनिशियल टेम्परेचर है रूम का, इनिशियल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर जो है रूम का वो कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। और हर घंटे 5 डिग्री सेल्सियस गिर रहा है, तो 10 घंटे में वो कितना लो हो जाएगा। तो जो उसका टेम्परेचर लो हुआ, लो टेम्परेचर इन 10 आवर्स। तो 10 आवर्स में जो उसका टेम्परेचर लो हुआ कितना हुआ। देखो 5 डिग्री हर घंटे में कम हो रहा है, तो 10 घंटे में कितना कम हो गया होगा। और कम होने का मतलब क्या है, माइनस हो रहा है। तो कितना हो गया कम, -50 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो जो अब रूम का फाइनल टेम्परेचर है वो कितना होगा, जो रूम का फाइनल टेम्परेचर है। तो फाइनल टेम्परेचर कितना हुआ, फाइनल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर क्या हुआ रूम का, पहले 40 था, कम कितना हो गया, -50 डिग्री सेल्सियस। तो बचा कितना, -10 डिग्री सेल्सियस। और यही क्या है, कमरे का फाइनल टेम्परेचर। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7। इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस। एक क्लास टेस्ट में सॉरी एक क्लास टेस्ट में 10 क्वेश्चन हैं। 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। मतलब अगर उसका एक क्वेश्चन सही होगा तो 5 मार्क्स मिलेंगे, और अगर उसका एक क्वेश्चन एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। मतलब अगर एक उसका क्वेश्चन गलत होगा तो 2 मार्क्स उसके काट लिए जाएंगे। और 0 फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड। अगर उसने कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करा है तो उस पर उसे 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट, मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स। मोहन ने 4 तो करेक्ट करे हैं और 6 इनकरेक्ट करे हैं। तो व्हाट इज़ हिज स्कोर। तो उसका स्कोर कितना है ये आपको बताना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, मोहन ने कितने क्वेश्चन करेक्ट करे, 4। तो 4 करेक्ट आंसर, तो 4 करेक्ट आंसर हैं उसके। जब उसके 4 करेक्ट आंसर हैं तो उसे कितने नंबर मिलेंगे, 4 करेक्ट आंसर के। 4 करेक्ट आंसर के उसे नंबर मिलेंगे, एक के कितने मिल रहे हैं, 5। तो 4 के कितने हो गए, 4 × 5 मतलब 20। अब 6 उसने इनकरेक्ट करे, 6 इनकरेक्ट। 6 इनकरेक्ट आंसर। तो एक नंबर, एक क्वेश्चन पे कितने कट रहे हैं, -2, मतलब 2 नंबर्स कम हो रहे हैं उसके। और उसने 6 गलत करे हैं, तो 6 पे कितने हो गए, 6 × -2। तो -12 उसके क्या हो जाएंगे, नंबर्स कट जाएंगे उसके। -12 नंबर क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। तो कितने नंबर आएंगे उसके, तो उसका जो स्कोर होगा, तो उसका स्कोर कितना है, उसका स्कोर है 20। तो सही थे, लेकिन 12 उसने अपने नंबर गवा दिए, तो कितने बच गए, 8। तो उसका जो स्कोर है वो कितना है, 8 है। तो आपको ये समझ आया, यही क्या है इसका आंसर।
अब आप इसमें क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट। मतलब एक सीमेंट कंपनी जो है वाइट सीमेंट के एक बैग पे 8 रुपये कमा रही है जब उसे वो बेचती है। एंड लॉस ऑफ ₹5 पर बैग, और 5 रुपये का उसे लॉस होता है कब, जब वो ग्रे सीमेंट को सोल्ड करती है, यानी कि ग्रे सीमेंट को बेचती है। तो जैसे इसमें कुछ पार्ट्स थे, बाकी के पार्ट आपको करने हैं। इसका ए पार्ट क्या कह रहा है कि दस कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट, कि कंपनी ने जो है 3000 बैग्स तो वाइट सीमेंट के सेल किए और 5000 बैग ग्रे सीमेंट के सेल्स किए एक महीने में। तो व्हाट इज़ इट्स प्रॉफिट और लॉस, तो आपको ये बताना है कि उसका प्रॉफिट या लॉस कितना है। तो पहले से हम देख लेते हैं कि इसे लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, उसके बाद बताएंगे कितना हो रहा है। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, ये कह रहा है कि एक सीमेंट कंपनी जो है 8 रुपये कमाती है, प्रॉफिट होता है मतलब उसे वाइट सीमेंट पे एक बैग पे, और 5 रुपये का लॉस होता है उसे एक बैग पर ग्रे सीमेंट के। ठीक है, ये क्वेश्चन में उन्होंने हमें बताया है। तो अब इन्होंने कहा है कि 3000 बैग्स तो उसने वाइट सीमेंट के बेचे कंपनी ने, तो वाइट सीमेंट के उसने 3000 बैग्स बेचे, तो प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट हुआ 3000, और एक बैग पे कितना हो रहा था 8 का, तो कितना हो गया 8 3 जा 24,000 का उसे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब लॉस कितना हुआ उसे, तो देखिए लॉस कितना हुआ, एक बैग इसने जो है 5000 बैग ग्रे सीमेंट के बेचे और एक बैग पे लॉस कितना हो रहा है 5 का, तो लॉस हुआ उसे 5000 बैग इंटू लॉस कितना 5 का, तो माइनस कर सकते हैं हम इसे, लॉस के लिए माइनस, तो 25,000 का इसे लॉस हुआ। अब आप यहाँ से देख के बताइए कि प्रॉफिट तो 20,000 का हो रहा है, लॉस 25,000 का हो रहा है, तो फाइनल उसे प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, तो देखने में तो लॉस ज़्यादा है, तो लॉस हो रहा है उसे, फाइनली उसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो उसे लॉस हुआ। तो उसे टोटल लॉस कितना हुआ, टोटल लॉस 24,000 माइनस 25,000, तो माइनस 1000, तो इससे जो है 1000 रुपीज़ का क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, तो लॉस के लिए हमने माइनस साइन लगा दिया, अदरवाइज़ आप इसे खाली लॉस भी लिख के, मतलब जैसे आपने दोबारा से टोटल लॉस लिखा, और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 रुपीज़, 1000 का क्या हो गया, उससे लॉस हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा, उससे ₹1000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं। अब बाकी जो इसमें इसके पार्ट बचते हैं और जो एक दो क्वेश्चन बचते हैं वो आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे। तो मिलते हैं आपसे। ओके बच्चों।